जनरली हाई कोर्ट में जो काज लिस्ट होते हैं उसको अच्छे तरीके से देखने और समझने में हमारे जो फ्रेशर्स कलीग्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो हम देखते हैं काज लिस्ट, वहाँ पे प्लेन होता है नंबर 1 टू लास्ट तक। यहाँ पे 3 डिफरेंट तरह के काज लिस्ट बनते हैं और ये बात मैं दिल्ली हाई कोर्ट के रेफरेंस में बोल रहा हूँ। दूसरे हाई कोर्ट में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ काज लिस्ट होते हैं, बट वो डिफरेंट तरह के होते हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये 3 काज लिस्ट जो होते हैं, एक सप्लीमेंट्री काज लिस्ट होता है, दूसरा जो आता है एडवांस काज लिस्ट में आता है, और थर्ड कैटेगरी जो है वो रेगुलर काज लिस्ट में आता है। आखिर ये 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ काज लिस्ट क्यों बनते हैं? सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में वो मैटर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो रिसेंटली पिछले दिन फाइल किए गए होते हैं, जो फ्रेश केस होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं, उनको सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। एडवांस काज लिस्ट वो होता है जो मैटर्स ऑलरेडी कोर्ट के सामने लिस्ट किए जा चुके हैं और जिन पे हियरिंग हो चुकी है, उस पे डिफरेंट पर्पजेज के लिए नेक्स्ट डेट फिक्स किया गया होता है और नेक्स्ट डेट पे ये जो ये मैटर लिस्टेड किए जाते हैं वो एडवांस काज लिस्ट में आते हैं। अब थर्ड काज लिस्ट जो है वो रेगुलर काज लिस्ट है। इसमें वो मैटर इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें स्पेसिफिक आर्डर होता है कोर्ट का, लिस्ट एज पर सीरियटम नंबर वाइज, और ये आर्डर पास करने से पहले कोर्ट ये देखती है कि इसमें प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसके नंबर से जब इसका नंबर आएगा तब सुनवाई होगी। ये जो रेगुलर लिस्ट होता है ये एक बड़ी लिस्ट बनती है। तमाम उसमें जो है नंबर 1, 2 और 100 से ज़्यादा, कई 100 तक जो है इसमें वो नंबर्स जाते हैं। और इस लिस्ट को तब टेकअप किया जाता है जब आपका एक दिन में आपके बोर्ड पे जितने मैटर्स लिस्टेड हैं सप्लीमेंट्री और एडवांस काज लिस्ट में, वो जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं और कोर्ट के पास टाइम बचता है तो ये रेगुलर मैटर से 1, 2, 3 सीरियल वाइज जो है ये लिए जाते हैं, अगर समय मिला उस दिन तो। अब ये जो है एक बार जब लिस्ट बन जाती है तो रोज़ अलग अलग नहीं बनता है। सपोज करें अगर रेगुलर काज लिस्ट से 10 मैटर्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुके हैं तो 11वां जो मैटर आएगा उसके लिए जो भी कंसर्न लॉयर है वो 2-4 दिन पहले से उसको मॉनिटर करते रहेंगे कि कितना जो है कंप्लीट हो चुका है, और अगले दिन आ गया अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगले दिन वेट करना पड़ेगा, फिर अगले दिन वेट करना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ इट गोज। सो इस तरह से हम तीनों को देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में अभी एक थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन किया गया है कि इन 3 काज लिस्ट के बाद एक और काज लिस्ट बनता है जो कंप्लीट सारी चीज़ों को लेके एक साथ होता है। उसको बोलते हैं काज लिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डे। अब उसमें भी देखने के लिए जनरली कन्फ्यूजन क्या आता है, सप्लीमेंट्री काज लिस्ट सबसे पहले लिया जाता है और इस तरह से सपोज करें सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आपका 20 नंबर से शुरू होता है और 30 तक जाता है, तो 20, 21, 22 लास्ट 30 तक जाएगा। देन उसके बाद जब ये मैटर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे सप्लीमेंट्री काज लिस्ट का, फिर एडवांस काज लिस्ट का नंबर 1 से शुरू होगा। और यहीं पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 20 से कैसे शुरू हो गया, हमारा मैटर कहीं छूट तो नहीं गया। सो अब मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काज लिस्ट को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।